तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आज हम नफ्सियात के एक इंतहाई अहम मौजू को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ये कोई आम सेशन नहीं है, बल्कि एक ख़ास प्रेपरेशन गाइड है जिसे मोहम्मद रफ़ीक अंसारी सर ने आपकी इम्तिहानात की तैयारी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए तैयार किया है। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस गाइड में हमारे लिए क्या कुछ है। तो सबसे पहले या प्याजे की थोड़ी जी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आखिर ये थे कौन? प्याजे एक बेहद मशहूर स्विस माहिर नफ्सियात थे, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 5 दहाइयाँ यानी तकरीबन 50 साल सिर्फ ये समझने में लगा दिए कि बच्चों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है और वक्त के साथ साथ उनकी सोच कैसे परवान चढ़ती है। बच्चों की नफ्सियात का मुताला इनके जिक्र के बगैर बिल्कुल अधूरा है। आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्याजे के मुख्तसर तारुफ से, फिर ये जानेंगे कि वकूफ़ी नशोनुमा या कॉग्निटिव डेवलपमेंट असल में क्या है। इसके बाद उनकी दी गई 4 स्टेजेस की लिस्ट देखेंगे। फिर हम स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की मालूमात लेंगे, और आखिर में उनके एक बहुत ही मशहूर तजुर्बे पर बात करेंगे। हिस्से अव्वल, जॉन प्याजे का तारुफ। 1920 की दहाई में जब प्याजे पेरिस के बॉने इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ नोट की। वो आईक्यू टेस्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक ही उम्र के बच्चे बिल्कुल एक जैसी मंतकी गलतियां कर रहे थे। इस बात ने उनके जहन में एक सवाल पैदा कर दिया और यहीं से उनकी मशहूर रिसर्च का आगाज हुआ। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या वकूफ़ी नशोनुमा क्या है? देखिए, प्याजे के मुताबिक बच्चे मालूमात को महज स्पंज की तरह जज्ब नहीं करते। वो दरअसल नन्हे साइंसदानों की तरह होते हैं। जैसे जैसे उनका दिमाग पुख्ता होता है और वो माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत बतदरीज बेहतर होती है। वो अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। हिस्सा दोम, वकूफ़ी नशोनुमा के 4 मदारिज या स्टेजेस। प्याजे का मानना था कि दुनिया का हर बच्चा नशोनुमा के इन्हीं 4 मराहिल से एक ख़ास तरतीब में गुजरता है। आप किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। एग्जाम्स के लिए इन 4 स्टेजेस की लिस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सेंसरी मोटर, जो पैदाइश से 2 साल तक के है। नंबर 2, प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल तक। नंबर 3, कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल तक। और चौथी और आखिरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से शुरू होकर जवानी तक चलती है। इन मदारिज में बच्चों के सीखने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। शुरुआत में यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखते हैं। मतलब वो समझने लगते हैं कि अगर कोई खिलौना छुपा दिया जाए तो वो गायब नहीं होता बल्कि मौजूद रहता है। फिर वो अलामतें समझने लगते हैं। उसके बाद मंतुकी सोच पैदा होती है और आखिर में वो पेचीदा और तजरीदी यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच के काबिल हो जाते हैं। अगर हम जल्दी से इनका मुवाजना करें तो पहले मरहले का फोकस हवास और हरकत पर है। दूसरे मरहले में जुबान और अलामतों का इस्तेमाल उरूज पर होता है। तीसरे मरहले में बच्चे चीज़ों को मंतकी तौर पर क्लासिफाई करना सीख जाते हैं, और चौथे मरहले तक पहुंचते पहुंचते उनमें साइंसी इस्तेदलाल और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़बरदस्त सलाहियत आ जाती है। हिस्सा सोम, हमने स्टेजेस तो देख लिए, लेकिन अब हमें स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की मालूमात लेनी है कि आखिर दिमाग में ये सब होता कैसे है। इसे ऐसे समझें कि स्कीमा हमारे जहन में मौजूद मालूमात के फोल्डर्स हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग इन फोल्डर्स का इस्तेमाल करता है, और माहौल के हिसाब से इन फोल्डर्स को अपडेट करने के अमल को अडेप्टेशन या मुताबिकत कहते हैं। ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है। अब इन 2 चीज़ों को गौर से समझें। एक है एस्यूमुलेशन और दूसरी है अकोमोडेशन। फर्ज करें एक बच्चे के जहन में 4 टांगों वाले जानवर का स्कीमा सिर्फ गाय का है। जब वो पहली बार घोड़ा देखेगा और उसे भी गाय कहेगा तो ये एस्यूमुलेशन है, यानी नई चीज़ को पुराने फोल्डर में डालना। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये गाय नहीं घोड़ा है तो वो दिमाग में एक नया फोल्डर बनाएगा। इसे अकोमोडेशन कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान बैलेंस कौन बनाता है? वो है इक्विलिब्रेशन। ये हमारे जहन का इंजन है। जब कोई नई चीज़ समझ नहीं आती तो जहन में एक बेचैनी सी होती है। इसी बेचैनी को ख़त्म करने और तवाज़न बहाल करने के लिए हम नया स्कीमा बनाते हैं, और इसी तरह हमारी ज़हनी नशोनुमा आगे बढ़ती है। हिस्सा चहारम, प्याजे के तजुर्बात। जाहिर है प्याजे ने ये सारी बातें सिर्फ हवा में तो नहीं कहीं, तो चलिए उनकी एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बे की मालूमात लेते हैं जिसने उनकी थ्योरी को साबित किया। ये उनका क्लासिक कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड का तजुर्बा है। 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहले बच्चे को बराबर पानी वाले 2 बिल्कुल एक जैसे ग्लास दिखाए जाते हैं।
फिर इनके सामने ही एक ग्लास का पानी एक पतले और लंबे ग्लास में उंडेल दिया जाता है और तीसरे स्टेप में बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ अब किस ग्लास में पानी ज्यादा है। इसके नतायज बहुत कमाल के थे। जो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में थे, यानी 7 साल से छोटे, वो फौरन कहते थे कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंचाई देख रहे थे। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बड़े बच्चों ने फौरन बता दिया कि पानी बराबर है। वो समझ गए थे कि ग्लास की शक्ल बदलने से पानी की मिकदार नहीं बदलती। और अब सेशन के आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस डिजिटल दौर में जहां बच्चे स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स के साथ बड़े हो रहे हैं, क्या पियाजे की बताई हुई ये उम्रें अब भी वही हैं? या आजकल के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा तेज़ी से हो रही है? या फिर दिमाग की हयातियाती पुख्तगी आज भी सबसे अहम है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है मोहम्मद रफ़ीक अंसारी सर की ये खास गाइड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।